चलिए एक हाई वोल्टेज मुकाबले की तरफ लेकर चलता हूं, जहां पे एक तरफ चौधरी टाइगर्स पैनल और दूसरी तरफ जीवन कला बोरीवली। आज के सुबह के सत्र में हमने देखा कैलाश चौधरी ने काफी ताबड़तोड़ पारी खेली और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजे गए। और जीवन कला टीम ने भी सुबह एक अपनी जीत हासिल की। तो चलिए यहां से पहली ओवर दिनेश ठाकुर राठौड़ इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर पहली गेंद लेकर गणेश के लिए लाजवाब गेंद। यहां पर देखिए खतरे की घंटी हो सकती थी, लेकिन यहां पर अपने अपने कॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज से पहली गेंद डॉट कराते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद जी गणेश जैसे बल्लेबाज को बीट कराया है यहां पर। काफी बढ़िया यहाँ पर एक बार फिर व्हाइट बॉल। यहाँ पर पहली गेंद अच्छी, दूसरी गेंद थोड़ी सी खराब फेंकी गई दिनेश के माध्यम से, लेकिन एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैनात है। एक बार लोअर फुल टॉस की गेंद, वहां पर खिलाड़ी आकाश पवार जो मौजूद जब तक गेंद पर आएंगे। यहाँ पर महज 0, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा टीम जीवन कला को। देखिए गणेश जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर रोक कर रखा है। दोनों ही टीम कितनी मजबूत स्थिति में है इस मैच के बाद आपको पता चल जाएगा। अगली गेंद इस बार, लेकिन क्या ये कैच है? ओहो, द बिग विकेट, बिग मैन बैक टू द पवेलियन। गणेश बैक टू द होम। थैंक यू डीजे। देखिए वहां पर हरीश ऊंचे कद के खिलाड़ी है, गेंद को एकदम ध्यान से देखते रहे और अंतिम क्षणों तक उसे अपने पास आने दिया और एक जबरदस्त कैच हरीश ने वहां पर पकड़ा। नए बल्लेबाज कप्तान खुद आए हैं सखाराम। देखिए ये भी है सुबह के सत्र से अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से गणेश तो सस्ते में वापस लौटे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सखाराम को बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। जीवन कला टीम, आपका 12th मैन यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में नहीं आया है। अगर अगले 5 मिनट में वो कमेंट्री बॉक्स में नहीं आता है तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। जीवन कला टीम, आपका 12th मैन यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। अगर नहीं होता है यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अगर स्कोरिंग में कोई गड़बड़ होती है तो ये आपकी जवाबदारी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किसी तरह रन आ जाए यही फिराक में दोनों बल्लेबाज, लेकिन ये गेंदबाज दिनेश ऐसा कोई भी रन दे नहीं रहे हैं यहाँ पर और बल्लेबाजों को पूरी तरह से रोक कर रखा हुआ है अपने गेंदबाजी के माध्यम से। तो देखिए एक निर्णायक समय में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिनेश के माध्यम से। अंपायर पाची बॉल हुआ है, 5च बॉल झालेत स्कोरिंग। जीवन कला ये मैच जीती है तो नगराज पाटिल की तरफ से 2100 का नगद इनाम।
एक मिनट यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है। ओवर यहाँ पे थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से स्कोरिंग रुक गया था। रुकावट के लिए खेद है। तो चलिए ले चलते हैं मैदान की तरफ। दूसरा ओवर हरीश के हाथों में थमाया गया है। हरीश 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 नए गेंदबाज हरीश। दूसरा ओवर अपनी वैयक्तिक पहली और टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर। ओहो लाजवाब गेंद, यॉर्कर पद्धति का गेंद। टप्पा खाने के बाद देखिए अपने हाइट का इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस प्रकार रोक कर रखा बल्लेबाज को। क्या लाजवाब गेंद फेंकी, खूबसूरत। एक बार फिर हरीश गेंदबाजी मार्ग पर उठा के खेलना चाहते थे। मेज टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन नो मैंस जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद। दिनेश गेंद के ऊपर आएंगे और काफी तेजी से एक ही रन लेने का मौका मिलेगा वहां पर। एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट टीम जीवंत कला को। देखिए जीवंत कला की टीम जो शुरुआती दौर से एक हाई स्पीड, हाई स्कोरिंग नहीं, हाई स्पीड के हिसाब से रन बना रही थी, अब उनके स्पीड पर थोड़ा सा अंकुश लगा दिया है चौधरी टाइगर्स पनवेल के गेंदबाजों ने। लेकिन ये स्पीड क्या कितने देर तक रोक पाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। देखिए यहाँ पर भी रनआउट की थी शंका, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड हुआ और एक रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो जीवंत कला के लिए एक इनामी राशि नागराज पाटिल, इनकी तरफ से जीवंत कला ये मुकाबले में जीतती है तो 2100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी संपूर्ण टीम को। हरीश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज के लिए उठा के खेला जाता है। बल्ले का किनारा लगा, यहाँ पर क्या ही कैच होगा, लेकिन थर्ड अटैम्प्ट कैलाश चौधरी स्टंप्स के पीछे की गलती और यहाँ पर कैच छूटा है। यहाँ पर कैलाश चौधरी खुद भरोसा नहीं हो पा रहा है कि किस तरह ये कैच छूट गया, ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। हरीश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर इस बार खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के सीजन में। वहां पे खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ एक रन लेने का मौका। देखिए यही जीवन कला की टीम थी जो अदर टीम्स के अगेंस्ट में बड़े बड़े चौके छक्के जड़ रही थी, लेकिन जब नहले पे दहला पड़ता है तो बल्लेबाज इसी तरह रुकता है। देखिए हमारे झाला साहब भी थोड़े से शांत हो गए हैं क्योंकि अब तक उन्हें उत्साहित होने का कोई मौका नहीं दिया अब तक बल्लेबाजों ने। मिलेगा जरूर, क्या वो वही मौका है? जी हाँ, क्या गेंद को रोकेंगे? ओहो, एक और जबरदस्त कैच गणेश के हाथों में, दूसरा टूर्नामेंट का बेस्ट कैच यहां पर और एक लगता हुआ झटका टीम जीवंत कला। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तत्स मोहन को भेजा गया क्योंकि सलामी की जो बल्लेबाज अच्छी लय में थे, जो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बल्लेबाज को तो काफी जल्दी मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और अपने पवेलियन में आराम फरमाने के लिए भेज दिया है। गणेश और सखाराम, देखिए गणेश क्या लाजवाब कैच पकड़ा है, आखिरी क्षण तक गेंद पर अपनी निगाहें टिकाए रखी
और बाउंड्री लाइन के काफी समीप उस कैच को लपका और एक बड़ा झटका दिया टीम जीवंत कला को। तो चलिए नई ओवर अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए दिनेश राठौड़। सुरेश के लिए गेंद यहाँ पर देखिए कैलाश चौधरी से फिर मिस हुई गेंद, इसका फायदा दोनों बल्लेबाज जरूर उठाएंगे और एक ही रन मिलेंगे। अब तक गेंदबाजी में कैलाश चौधरी को पीछे रखा गया है, उन्हें यूज नहीं किया। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज मोहन। दिनेश की अगली गेंद मोहन के लिए। यहाँ पर देखिए दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी करती नजर आई दोनों ही टीम के बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर जीवंत कला की टीम को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा है। गेंदबाजी काफी सटीक हुई है, देखिए ओहो लाजवाब गेंदबाजी दिनेश राठौड़, ये कहते हैं मास्टरमाइंड, मास्टर प्लान जिसे कहा जाता है। देखिए कल से आकर इस मैदान पर पिच को भाप रहे, मैदान को जान रहे, परख रहे, समझ रहे, और कल जीवन कला का जो मैच चल रहा था उस मैच में देखा उन्होंने कि कौन सा खिलाड़ी किस हद तक बल्लेबाजी कर सकता है, और उस हदों के पार जाकर गेंदबाज ने इन बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। लीजिए एक डॉट गेंद जीवंत कला की टीम को बैकफुट पर लेके जाती हुई। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। कल के दिन में डिस्कशन चल रहा था कि दिनेश राठौड़ को कितनी ओवर कराया जाए कि सही होगा। कई लोगों ने अपना ओपिनियन दिया कि कम से कम एक ही ओवर उनके लिए काफ़ी होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि आप मुझसे एक नहीं 4 ओवर करवा लो, मैं चारों ही ओवर में अच्छी ओवर डाल सकता हूँ। लीजिए एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई गेंद, नसीब का मिलता हुआ ये 4 रन। डीजे इस बार ऑफसाइड के रीजन में अलोंग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, और गेंद छूटी और सीमा रेखा पर 4 रन। थैंक यू डीजे। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर महज 14 रन स्कोर कार्ड पे अब तक लगे हैं। देखिए क्या रोक कर रखा है गेंदबाजों ने। इस बार स्लो आराम की गेंद, देखिए पहले ही जांच लिया था, परख लिया था, और हमारे फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी को हिट किया आकर सीधा 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। बिल्कुल, ये जो गेंद हिट हुई है फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी पे, हमारे झाला भाई का कहना है, ये डांस करके व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी उनके नाम होने वाली है। क्या ये ऑक्टोपस की तरह अंदाजा लगा रहे। तो चलिए इस बार मैन फ्रॉम कलम्बोली कैलाश चौधरी इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। यहाँ पर अपना निशान बना दिया है जीवंत कला ने फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी पे। लीजिए एक बार फिर स्वाइप अप किया है कैलाश चौधरी के इस गेंद पर, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। कैलाश चौधरी इस वक्त थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए, मोहन जो अच्छी लय में है और इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉफ किया, क्या ये कैच होगा? अगर कैच होता है तो एक बड़ा झटका जीवंत कला की टीम को लगता हुआ, एक और बड़ा झटका।
थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज जीवन कला की टीम से। देखिए 3 बल्लेबाज थे जो अच्छी लय में थे, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, गणेश, सखाराम और मोहन। वो तीनों ही बल्लेबाज मैदान के बाहर हैं इस वक्त। अपने बल्लेबाज नरेंद्र को दिया गया मौका अलोंग द कारपेट ऑफसाइड की रीजन में खेला गया स्ट्रोक। हरीश आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे। महज 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर रन संख्या 28 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। कैलाश चौधरी देखिए पैड लाइन पे लगी गेंद यहाँ पर, लेकिन देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिए और लेग बाइस के स्वरूप में ये रन मिलता हुआ। कैलाश चौधरी इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। दिनेश राठौड़ अपना 2 ओवर खत्म कर चुके, अपना दोनों स्पेल काफी बढ़िया निकाला इन्होंने। इस बार देखिए दिखा उन्होंने गेंद को और सही समय पर महज दिशा दिखा दी और गेंद जाती हुई दंदनाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है, स्पीड अप। तो देखिए अभी आपने जो धुन सुनी, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, इस वर्ष का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला संगीत है ये। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने इस गाने पर रील्स बनाई है और अपनी मोटी मोटी कमर को पतली बताई है। बिल्कुल कैलाश को भी कह सकते हैं, लेकिन कैलाश की कमर जितनी मोटी है उनके स्ट्रोक उतने ही मोटे मोटे आते हैं। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए द मैन विद द गोल्डन आर्म गणेश को भेजा गया है। वहां पर गेंद पर आएंगे आकाश पवार। बताना चाहूंगा फिर एक बार कि हमारे स्वर्गीय सागर जी पवार इनके बंधु हैं। पहले सागर पवार भी इसी टीम में खेलते थे, स्टार थे अपने टीम के और अपने संपूर्ण समाज के, लेकिन उनके अनुपस्थिति में अब उनके भाई ने उनकी जगह ली है। तो चलिए इस बार ऑफसाइड की रीजन में हल्के हाथों से खेला, जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे और थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका। लाजवाब गेंदबाजी एफर्ट्स। गणेश देखिए एक लीगल बॉलिंग अगर देखनी हो तो गणेश जिस वक्त गेंदबाजी पर आते हैं, देखिए मिस टाइमिंग, स्टॉक हवे में गेंद, और देखिए ये चालाकी, ये चतुराई। जानते थे कि गेंद टप्पा खाने के बाद रिवर्स घूमेगी, कैच पर न जाते हुए उन्होंने अपने आप को रोका और गेंद को अपने पास आने दिया और अपनी टीम के लिए काफी रन बचा लीजिए। इस बार लॉफ कर दिया, दिनेश आ रहे हैं गेंद के नीचे, क्या पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, और यहां पर हुई गलती, गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। नरेंद्र, बैट्समैन नरेंद्र इस वक्त अच्छी लय में, गणेश जैसे गेंदबाज पर बड़ी प्रभाव करते हुए लीजिए एक बार फिर हवा में गेंद है, पीछा जरूर कर रहे हैं लेकिन कैच ड्रॉप। जब तक कैलाश चौधरी गेंद के ऊपर आएंगे 2 रन और स्कोर कार्ड में ऐड। तो नरेंद्र जब से आए हैं थोड़ी सी रनों की जो स्पीड है झाला भाई थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन कला टीम के लिए अच्छी बात है। स्कोर कार्ड 42 रन, 5वां ओवर है। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि जीवन कला की टीम ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी कर रही है। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई और यहाँ पर बीट हुए। देखिएगा जगदीश जी, एक बार फिर सबसे फास्टेस्ट ओवर फेंका है हमारे इस गणेश ने, बहुत ही तेजी से अपना ओवर खत्म किया है और 5 ओवर। आकाश पवार आएंगे गेंद के ऊपर और महज 1 ही रन लेने का मौका।
काफी बढ़िया फील्डिंग। वहां पर देखिए धूप थी, लेकिन वहां पर रुके और गेंद को देखा कि कहां से आ रही है और रुक कर इस गेंद को कलेक्ट किया। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर चौधरी टाइगर्स के खिलाड़ियों के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर नरेंद्र, ओहो, कलाइयों का कितना सही इस्तेमाल, खूबसूरत इस्तेमाल किया कलाइयों का, और गेंद गई क्रिकेट बुक के कॉपी स्टाइल में 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। अगला मुकाबला पालघर बनाम मुलुंड, पालघर बनाम मुलुंड, दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाया है, गेंद आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ सिक्सर। थैंक यू डीजे। बिल्कुल हमारे झाला भाई के भतीजे हैं ये नरेंद्र, जिनके कलाइयों से ये खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। इस बार लेग के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, क्या रनआउट हो सकता है जी? बिल्कुल बिल्कुल, अंपायर का डिसीजन, उंगली आसमान की तरफ, यानी कि नरेंद्र को जाना होगा मैदान छोड़कर बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, कौन होगा बाजीगर ये इस मुकाबले का? जीवंत कला या चौधरी टाइगर्स, पनवेल या बोरीवली, बोरीवली या पनवेल? इस बार ऑफ साइड के रीजन में खेला हरीश वहां पर मौजूद, मैच एक ही रन लेने का मौका, सिर्फ एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर ऊर्जा भर दी है थोड़ी सी हमारे डीजे मैन ने खिलाड़ियों के अंदर। संगीत का भी काफी असर पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर। जब भी हम स्कोर 54, लॉस ऑफ द 4 विकेट। अगले मैच के टॉस के लिए पालघर बनाम मुलुंड, दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि टॉस प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास आकर अपनी उपस्थिति देना है, मुलुंड के कैप्टन और पालघर के कैप्टन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अब किसके हाथों में गेंद थमाई जाएगी? जी बिल्कुल, नो डाउट, द मैन विद द गोल्डन आर्म, गणेश के हाथों में गेंद थमाई जाएगी। एक सुंदर फिरकीबाज गेंदबाज। तो आखिरी ओवर की पहली गेंद, गणेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर, क्या लगाम लगाई है गेंदबाजों ने। देखिए एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, ये सिर्फ इस तरफ ही नहीं, उस तरफ पल्ले के उस तरफ भी गेंदबाजों का इसी तरह जबरदस्त ताता दिखेगा। तो चलिए मुलुंड और पालघर, आइए टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। पालघर और मुलुंड, पालघर टीम इस एससीएल में अपना पहला मुकाबला जीतकर काफी खुश होगी और आने वाले मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन इस बार देखिए उठा मारा है गेंद दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। (61) अब तक नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर हुआ है। बुधाराम के बल्ले से ये लाजवाब छक्का इस वक्त आता हुआ। फिर एक बार उठा के खेला है वहां पर सुरेश, लेकिन हाथ से कैच उठा। एक और बहुत बड़ा छक्का टीम जीवंत कला। लगातार 3 छक्के के लिए जो 1100 रुपए की इनामी राशि, क्या बुधाराम वो लेकर जाएंगे?
गणेश एक बार फिर देखिए खेला गया स्ट्रोक, आकाश पवार गेंद के ऊपर आएंगे, जब तक कलेक्ट करके थ्रो करेंगे। एक रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पे सुरेश की निगाहें थोड़ी सी चकमा खाई और गेंद हाथ को लगकर बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ रन संख्या 68 रन ऑन बोर्ड। एक बार फिर हवा में गेंद, दिनेश राठौड़ पीछा करेंगे और देखिए कैच ड्रॉप और 2 रन भी ले लिए दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला आखिरी क्षणों में। 70 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आखिरी गेंद, ओहो, यहाँ पर आखिरी गेंद डॉट 70 के रनों पर रुकाया है टीम जीवंत कला बोरीवली को और 71 रनों का टारगेट सेट किया है टीम जीवंत कला ने पनवेल के लिए। तो चलते हैं कॉम बॉक्स की तरफ। हमारे बीच अरविंद जी मैं रुकाना चाहूंगा, मैं जीवंत कला की टीम से कहना चाहूंगा थोड़ा स्पीड अप करना। इसके बाद और 2.5 मुकाबले हैं, आधी इनिंग आपकी और इसके बाद 2 बड़े मुकाबले। तो मैं कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी कीजिए। तो हमारे बीच मुलुंड टीम के कैप्टन और पालघर टीम के कैप्टन कैलाश भाई और नारायण भाई अपने बीच मौजूद है और दोनों टीम के बीच मैच होने जा रहा है और उसका टॉस होने जा रहा है। यहाँ पे कॉल करेंगे कैलाश। हेड्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। ये मैंने सुबह से देखा है, जब जब हेड्स मांगा है उस टाइम टेल्स ही गिरता है। ये मेरा पग फेरा ऐसा है कि नारायण जी आपने टॉस जीता है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं पहले फील्डिंग लेना चाहूँगा। सुबह से देखा गया है हर एक टीम ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग किया है, आपका कुछ रणनीति, आपने फील्डिंग लिया। सामने कैलाश जैसा धाकड़ बल्लेबाज है, उसे कैसे रोकेंगे आप? हम हमारे जाल में उनको फंसाएंगे। इनको फंसाएंगे आप? ये हम मैच में जरूर देखेंगे आपका जाल कैसा है, फटा हुआ है, सिला हुआ है, जरूर। ठीक है, तो कैलाश भाई अगर आप टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या होता? बैटिंग। तो आप टॉस हार के भी जीते हो, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। और कितना स्कोर खड़ा करेंगे पालघर के सामने? अच्छा टीम है इस बार पालघर, बॉलर्स भी अच्छे हैं उनके पास, तो कितना टारगेट सेट करेंगे? 100 सोचा है। 100 सोचा है। कांग्रेचुलेशन दोनों ही टीम को। हेलो जीवन टीम, जल्दी अपना फील्डिंग लगाना है। और कैलाश और सुरेश आपके जो 2 ओपनर है पनवेल के, दोनों ही आप आना है अंदर। हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, 2 मैच इसके बाद और होना है और आपकी इनिंग मिला के 2.5 मैच होते हैं, तो आप जल्दी आइए। हेलो 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 चौधरी टाइगर्स अपनी सलामी की जोड़ी भेजिए, जरा भी देर नहीं करनी है। टीम पालघर अपना प्लेइंग 11 देकर जाना है। टीम पालघर इस इनिंग के बाद मैं गुजारिश करूंगा कि अरविंद भाई और जाला भाई कुछ देर के लिए मुझे विश्राम दें। नेक्स्ट मैच ये इस इनिंग के बाद। तो चलिए दिल थाम लीजिए, दिल थाम लीजिए। अब आए हैं कैलाश चौधरी, द मैन फ्रॉम कलम्बोली। आज के दिन के बिग रनर, बिग स्कोरर कहा जा सकता है इन्हें। कैलाश चौधरी पर निगाहें होंगी। जो लक्ष्य रखा है 71 रनों का, उस 71 रनों के लक्ष्य को कैसा पीछा करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। जीवन कला टीम आपका फिर से यहाँ कोई 12th में नहीं है। महज आपने 70 बनाए हैं, उसमें से अगर 2 कम होते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रन होंगे।
कमिटी के रूल्स हैं कि आपका 12th मैन यहाँ पर होना जरूरी है। देखिए रिलेशन इट्स अ रिलेशन बट रूल्स आर रूल्स। चलिए लेट्स प्ले। अंपायर का इशारा आता हुआ गेंदबाजी सखाराम कैलाश चौधरी। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला गया, वहां पर जब तक खिलाड़ी आएंगे और श्री गणेश किया गया 1 रनों से अपने स्कोर कार्ड का। अगली गेंद सुरेश अंबट जो पिछले मुकाबले में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे अपनी टीम के लिए, काफी सस्ते में निपट गए थे, लेकिन क्या इस बार उनके बल्लेबाजी होगी और करनी होगी क्योंकि विपक्षी जो टीम है वो भी सवा शेर है। क्योंकि जीवन कला की टीम को भी अगर कम समझेंगे तो आने वाले समय में थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है। तो आपके लिए 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, पंच करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी बाहर रही। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, थोड़ी सी कसरत करेंगे दोनों हाथ उठाकर, यानी कि व्हाइट बॉल। 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। तो चलिए आज के सुबह के सत्र से हमने अपने भामाशाहों के बारे में नहीं बात की, भामाशाहों के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि इस मुकाबले में अगर किसी की अहम भूमिका है तो हमारे भामाशाह संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए अपना दिन रात एक किया है और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जी जान लगा दिया है। तो यहाँ पर नो बॉल और +1। अब यहाँ पर फ्री हिट होगी और फ्री हिट भी किसको मिलेगी तो अपने ही टीम के स्टार बल्लेबाज कैलाश चौधरी को। तो देखेंगे कैलाश चौधरी इस वक्त क्या करते हैं इस फ्री हिट पे। देखिए खेलकर निकाल दिया, ये खासियत इस बल्लेबाज की, पहुंचा है सीमा रेखा पार, चौकार। देखिए इस वक्त परिस्थितियां थोड़ी सी विकट है लेकिन परिस्थितियों का सामना ही करना पड़ेगा आपको। ओहो काफी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर और ये क्या कैच है? नहीं, ये गेंद जमीन को छू कर गई थी, टैप था ये, टैप। अगर ये अंडरम बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा होती तो एक बड़ा टैप बाउंड्री यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर डॉट बॉइन। सखाराम फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार स्वाइप अप करना चाहते थे, लेग बाइस विकेट होती तो शायद कैलाश चौधरी को पवेलियन में आराम करने जाना पड़ता, लेकिन यहां पर सेफ। सखाराम देखिए मैंने पहले ही कहा था कि गेंदबाजी दोनों की ही धारदार है। भले ही चौधरी टाइगर्स ने रोक कर रखा था जीवन कला की टीम को, लेकिन जीवन कला के भी गेंदबाज इतनी आसानी से इस रन को चेस करने बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि बल्ले से अगर काम नहीं करने मिला है तो उनको पता है कि हमारे हाथ में अभी भी गेंद है, हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागेंगे। देखिए क्या लाजवाब गेंद फेंकी है, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई, और क्या लाजवाब गेंदबाजी जीवन कला के गेंदबाजों की तारीफ। सखाराम यहां से कमबैक। बिल्कुल अभी तक कैलाश को ओवर खुलने का मौका नहीं दिया है। अभी तक स्कोर 8 रन। तो बिल्कुल चलिए सुरेश के हाथों में गेंद थमाई गई है इस वक्त। अब यहाँ पर बैट चेंज कर लिया कैलाश चौधरी ने, लेकिन क्या इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पनवेल को दूसरी जीत का मजा चखना है
तो यहाँ पर आपको अपने बल्ले से कमाल दिखाना होगा। नए बल्ले गेंदबाज सुरेश के हाथों में गेंद थमाई गई है। सुरेश, इनके बल्ले से कोई खास रन देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ से अब परिस्थिति को बदलिए तो लीजिए, यहाँ पर गेंद को पहुंचाइए सीमा रेखा पार। 6-6-6-6 षटकार। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबकी जुबान पर इस संगीत को लाकर छोड़ा है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा तो लीजिए जय श्री राम, एक और बड़ा छक्का। थैंक यू डीजे। देखिए ये भी एक हिंदू धर्म का चार्जर है, इस गाने को सुनते ही अच्छे अच्छे लोग चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुरेश जैसा बल्लेबाज ही क्या है, लगातार 2 छक्के आए सुरेश के बल्ले से। जब तक मैं कह रहा था कि इस प्रतियोगिता में अब तक उनके बल्ले से कोई खास रन आया नहीं है, लेकिन मधुर संगीत के चलते ही 2 बड़े छक्के जड़े हैं अब तक सुरेश ने अपनी पारी में। लाजवाब लाजवाब स्ट्रोक। चलिए सुरेश एक बार फिर सुरेश के लिए तो लीजिए, तू चल मैं आया। यहां पर ये छक्का समर्पित किया है स्वर्गीय सागर जी पवार के नाम चौधरी टाइगर्स पनवेल ने, उसी स्टैंड में मारकर। थैंक यू डीजे। देखिए जगदीश जी, हमने सुबह के सत्र से कहा था कि आज चौधरी टाइगर्स के जितने भी बल्लेबाज छक्के मारेंगे वो सारे हमारे सागर जी चौधरी को समर्पित होगी। तो ये लीजिए, ये यहां पर लगता हुआ चौथा दमदार छक्का। थैंक यू डीजे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है यहाँ पर। लीजिए बैक टू बैक, क्या छक्के जड़े, एक और 5वां छक्का। लगातार नहीं है पर इस ओवर में ये 5वां छक्का जड़ा है। क्या बल्लेबाजी की है डीजे। थैंक यू डीजे। लगता है हमारी बातों को काफी दिल पे ले लिया यहाँ पर सुरेश ने। उन्होंने भी बता दिया कि सीधा साधा दिखता हूं पर अब रोल बदल दूंगा, जिस दिन अपने जिद पर आ गया तो इस माहौल को बदल दूंगा। क्या छक्के जड़े हैं, माहौल ही बदल दिया है। 5 छक्के। अब महज 30 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता। आकाश भाई, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल जाला साहब, ये हौसला ही है जो इतनी उड़ान भरी है। 5 छक्के यहाँ पर लगते हुए, जो बल्लेबाज सुबह से शांत था। तो लीजिए इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर ने उसे खराब करार दिया क्योंकि ये बाहर थी। व्हाइट बॉल अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए, और स्कोर बढ़ता हुआ 39। यहाँ पर एक बार फिर कैलाश चौधरी, उनके बल्ले से अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने नहीं मिला है। कब देखने मिलेगा इसके लिए उत्सुक है। स्टंप्स के पीछे जो पवेलियन है चौधरी टाइगर्स के, वहां के खिलाड़ी चाहते हैं कि कब बड़ा स्ट्रोक्स देखने को मिलेगा। $39 रन ऑन द स्कोरबोर्ड बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। सखाराम खुद अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर डाल रहे हैं और तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ इस पारी का। मैदान के ऊपर कैलाश चौधरी स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे सखाराम का। इस बार फिर लॉप करना चाहते थे, लेकिन
व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ एक और रन स्कोर कार्ड में 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी कि अब जीत के लिए महज 31 रनों की आवश्यकता होगी। 29 गेंदे 31 रन। अब अगर यहां से सूझबूझ वाला क्रिकेट खेलते हैं तो भी आसानी से जीत हासिल हो सकती है। ये देखिए आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, ऑफसाइड के रीजन में खेला यहाँ पर। देखिए काफी लेजी क्रिकेट। अच्छा खासा स्कोर कार्ड पर रन होने के बाद जहां पर आप 1 को 2 में तब्दील कर सकते हैं वहां पर महज 1 ही रन लिया गया दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। लेकिन एक बार फिर वही खूंखार बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सुरेश हम्बड़। ओहो, इट्स नॉट अ हम्बड़, इट्स अ हल्क। और गेंद गई है वंस अगेन आउट ऑफ द पार्क, 6 रन्स। लगता है ये सबसे कम ओवर में आज रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। झाला भाई क्या तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की। इसका नाम सुरेश हम्बड़ नहीं सुरेश हल्क होना चाहिए था। 6 छक्के लगा चुके हैं अब तक, 9 गेंदे और 37 रन अपने पारी में बनाए हैं व्यक्ति। लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड, सफलता मिली सखाराम को। बहुत ही और बढ़िया यहाँ विकेट। पर लगता हुआ पहला झटका टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल को। जीवन कला अगर ये मैच जीतती है तो पाटिल साहब की तरफ से उनको नकद इनाम दिया जाएगा, जो 2100 था उनको बढ़ाकर कर दिया है 3100। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जीवन कला की टीम को भी संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में, हार नहीं माननी, क्योंकि जीतना हारना तो बात की बात है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर धोखा बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल है, यहाँ से आपको मजबूती बनाए रखना होगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना मंजिल के मुसाफिर, अरे जीत भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। बिल्कुल झाला भाई इस वक्त तो फॉर्म में नजर आते हुए। जीवन कला की टीम भले फॉर्म में ना हो लेकिन हमारे झाला भाई फॉर्म में। बिल्कुल एक लंबे कद के बल्लेबाज हरीश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर। सकाराम का साथी के लिए देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद थी, वहां पे खेल दिया सूरज। जब तक गेंद पर आएंगे, गेंद जाती हुई 1 बाउंस, सी मारेगा पार। 4 4 4 4 4 4 4। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अरे दोस्तों हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करती नजर जरूर आ रही है जीवन कला की टीम। दिनेश जी एक्टर, इनका भी थोड़ा सा चेहरा उतरा नजर आ रहा है, कैप और नीचे ही होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक क्रिकेट स्पर्धा है, ये खेल है, इसे आप क्रिकेट की तरह खेलिए लेकिन ज्यादा दिल पर ना लीजिए, क्योंकि ये आपके समाज की टूर्नामेंट है। अगर यहाँ पे किसी की जीत होगी तो वो आपके समाज की होगी। खेलेगा सिरवी तो जीतेगा सिरवी, और फिट भी रहेगा सिरवी, और फिट रहेगा तो हिट भी रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ से सखाराम अपना स्पेल समाप्त करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। अब समीकरण 24 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। और अभी आगे है दिनेश एक्टर, हरभजन सिंह भी है, वो मैकग्राथ भी है, ब्रैड ली भी है, लेकिन देखना होगा वो कौन सा निकलेगा अभी पिटारे में से। चलिए दिनेश एक्टर, इस बार देखिए नो बॉल, शायद पिटारे में से गलत बॉल निकल गई। तो देखेंगे अब कौन सा खिलाड़ी उनके अंदर आएगा। ओहो, हरभजन सिंह आ गए हैं और वाइड बॉल भी लाए हैं, यानी कि अतिरिक्त रन। टीम की रन संख्या 54। अब क्या होगा, अब क्या होगा तेरा दिनेश। इस बार दूर पटकी हुई गेंद और बाहर भी एक और वाइड बॉल। ये भी वाइड, 3 वाइड। अब तेरा क्या होगा दिनेश। फ्री हिट अभी भी लागू है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद
और कैच ड्रॉप। देखिए जो पिछले वर्ष के बेस्ट कैच का अवार्ड लिया था खिलाड़ी ने, क्या हम उनसे ये आशा लगाते हैं कि आज के संपूर्ण दिन में 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं इस खिलाड़ी ने। शायद प्रैक्टिस में कई कमतरता थी जहां जाकर दिनेश जी को इस तरह का खेल दिखाना पड़ा। दिनेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर हरीश के लिए। इस बार लेग साइड के रीजन में लगन में खड़ा खिलाड़ी नरेंद्र गेंद को कलेक्ट किया और 1 रन मिलेगा टीम चौधरी टाइगर्स को। तो अब कैलाश वर्सेस दिनेश, चैलेंज दिया था कि विकेट लेंगे कैलाश चौधरी का। आड़ा पट्टा, क्या बात है, देखिए तालियों की गड़गड़ा, ये है प्रेशर, ये देखिए आवाज दर्शाती है कि चैलेंज, ये प्रेशर है। ओहो, इस बार वाइट बॉल। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, अब इसके बाद भी मुकाबले खेलने हैं। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। चैलेंज अभी भी लागू है। चैलेंज को कौन पूरा करेगा, विकेट लेकर दिनेश या 6 मारकर कैलाश। इस बार रिवर्स कर रहा है लेकिन यहां पर डॉट गेंद आती हुई। यहां पर 59 रन्स ऑन द बोर्ड। जीत के लिए अभी भी 12 रनों की आवश्यकता है। उस 12 रनों में से ये 1 रन यहां पर शायद नहीं लेंगे। चैलेंज को अभी अपने पास ही रखा कैलाश चौधरी ने। 2 गेंदे, क्या 2 गेंदों में कोई बड़ा हिट लगाएंगे या दिनेश अपना चैलेंज पूरा कर लेंगे? क्या विकेट लेंगे, क्या सूर्य कैलाश भाई 6 मारेंगे? नहीं। अब यहां पर लगातार 3 गेंदे डॉट कर ली है मजाक मजाक में। लगता है चैलेंज टाई हो जाएगा और मैच के बाद आउट ऑफ फील्ड सुपर ओवर होगा दोनों के बीच में। इस बार हवा में गेंद है, किसका चैलेंज पूरा होगा? ओहो, ये चैलेंज पूरा किया है कैलाश चौधरी, द मैन फ्रॉम कलम्बोली। इट्स अ 6। बिल्कुल, इन्हें प्यार से कैलाश चौधरी को अपनी टीम का टेडी बियर भी कहा जाता है। थोड़े से आलसी जरूर है लेकिन बल्ले पर स्ट्रोक आने पर मैदान के बाहर ही भेजते। तो चलिए हरीश के लिए महज 6 रनों की आवश्यकता। मोहन के हाथों में गेंद थमाई गई है। ओहो, जितने ऊंचे हैं उतना ही ऊंचा स्ट्रोक जड़ा है। गेंद के नीचे खिलाड़ी नरेंद्र और यहां पर कैच ड्रॉप। बहुत ही अच्छा शॉट था ये कैलाश का और औपचारिकता मात्र रह गई है जीतने के लिए। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। 500 रुपए अगर कैलाश चौधरी इस पे मारेंगे 6 और इस मुकाबले को खत्म कर देते हैं तो, क्योंकि आयोजक जानते हैं समय की अहमियत को। पांच रनों की आवश्यकता, 16 गेंदे। दिखते हैं क्या विकेट ले पाते हैं कि नहीं पाते हैं, चलिए लेकिन यहाँ पर ये झूठ के 500 रुपए भी आपके नाम। कैलाश चौधरी ने इस मुकाबले को किया समाप्त और चौधरी टाइगर्स